कालीचरण महाराज के बाद अब यति नरसिंहानंद सरस्वती महामंडलेश्वर भी हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये वीडियो सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना टूट चुका है। अब सब्र का पैमाना टूट चुका है। मैं गांव-गांव जाता हूँ, बस्ती-बस्ती देखता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा? अरे हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा। आज़ादी के बाद कश्मीर में जो हिंदू नरसंहार हुए, वहाँ पे किसी को सर झुकाने की जगह नहीं मिली थी। नमस्कार, सभी का स्वागत है। रायपुर में हुए धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले में कालीचरण महाराज के बाद अब यति नरसिंहानंद सरस्वती महामंडलेश्वर भी हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। इनको गिरफ्तार किया है उत्तराखंड की पुलिस ने। उत्तराखंड के हरिद्वार के कोतवाली थाने में एक FIR दर्ज हुई अंडर सेक्शन 153A। 153A में 2 वर्गों के बीच में वैमनस्यता फैलाने की धारा है। इसके अंतर्गत इस आरोपों में FIR दर्ज की गई थी। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनके साथ साथ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, पहले वसीम रिजवी थे, बाद में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके सनातन धर्म को अपनाया, तो उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। ऐसी अपुष्ट खबरें हैं। टेक्निकली गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, ऐसा कुछ भी स्पष्ट अभी तक नहीं है। फिर भी हमें एक बात तो इसमें क्लियर है कि पहले कालीचरण महाराज, उनको गिरफ्तार किया था छत्तीसगढ़ की पुलिस ने, और फिर बाद में वो बेल अप्लाई की उन्होंने, और जब उनको बेल मिली तो एक और FIR महाराष्ट्र में दर्ज हुई थी, वहाँ से उनको महाराष्ट्र पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। दूसरी अब ये दोनों की गिरफ्तारी हुई है, और ये गिरफ्तारी हुई है उत्तराखंड की पुलिस ने ये गिरफ्तार किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो और पहली जो गिरफ्तारी हुई थी वो मध्य प्रदेश से हुई थी, तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार है। तो इन राष्ट्रवादी सरकार के एक तो वो खुद गिरफ्तार कर रही है, और दूसरा उसके नाक के नीचे गिरफ्तारी हुई है। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आके कहते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जनरली क्या होता है कि जब पुलिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है तो वो वहाँ पे इन्फॉर्म करती है कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें फलाना व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। अब मामला ये है कि ठीक है, FIR हुई है, पुलिस अपना काम करेगी, और पुलिस ने अपना काम किया भी है। लेकिन पुलिस की ये दक्षता और तीव्रता, आप देखें कि महाराष्ट्र से पुलिस आती है और छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार करके ले जाती है, छत्तीसगढ़ की पुलिस आती है और मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करके ले जाती है। इतनी तीव्रता पुलिस की संदेह पैदा करती है कि क्या नैरेटिव चल रहा है और किस मंतव्यों को सींचा पोसा जा रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा। ठीक है, हम आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की सरकारें ऐसा करती हैं, परंतु उत्तराखंड में तो भाजपा की सरकार है, और उसने भी यति नरसिंहानंद सरस्वती और इनको जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। ये वीडियो सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। मैं अपने आम हिंदू भाई को ये बता देना चाहता हूँ कि रोज कुरान की बेहुरमती होती है, हम सब्र करते हैं। रोज रसूल आजम की शान में गुस्ताखी होती है, हम सब्र करते हैं। खून के आंसू रो रहे हैं, खून के घूंट पी रहे हैं, उससे सिक्के मिला रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आंखों से खिलवाड़ किया जाता है। हमारी बहन बेटियों को कहा जाता है अपने नौजवानों से कि इनकी बेटियों को वर्ण लाओ, बहकाओ, भगा कर लाओ। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। खून के आंसू रोते हैं, हम खून का घूंट पी के रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन और मान चाहते हैं। लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना टूट चुका है। अब सब्र का पैमाना टूट चुका है। मैं गांव-गांव जाता हूँ, बस्ती-बस्ती देखता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है।
बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा? अरे हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हद। पहली क्लिप में दिख रहे हैं मौलाना तौकीर रजा हैं। ये जो सुन्नी मुसलमानों के दो बड़े फिरके हैं, देवबंदी और बरेलवी, उस बरेलवी फिरके के सुप्रीम रिलीजियस लीडर हैं। यही नहीं, इनकी तारीफ और भी है। इनकी तारीफ कर दूं कि जो ये बरेलवी फिरके के संस्थापक थे अहमद रजा खां बरेलवी, ये उनके पड़पोते हैं। तीसरा, इन्होंने एक इत्तिहाद मिल्लत काउंसिल बोल के एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना रखी है। वीडियो में साफ है कि ये खुलेआम बहुसंख्यक समाज को, हिंदुओं को धमकियां दे रहे हैं कि हम अपने पे उतर जाएंगे तो तुम्हें सर झुकाने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक बात है, आप अपने पे जहां आप बहुसंख्यक हो जाते हैं और अपने पे जब उतर आते हैं तो वहाँ ठीक बात है, किसी को भी सर छुपाने की जगह नहीं मिलती। इसका उदाहरण है आपके पास कश्मीर। पुराने इतिहास में नहीं जाते, आज़ादी के बाद कश्मीर में जो हिंदू नरसंहार हुए, वहाँ पे किसी को सर झुकाने की जगह नहीं मिली थी। मोपला की बात मैं बार बार करता हूँ, वहाँ पे भी आप लोग जब खड़े हो गए थे तलवार लेके, तो हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली थी। तो ठीक है, आपका कैरेक्टर है, आपका इतिहास है, और ये साबित है कि आप ऐसा कर सकते हैं, और आपकी ट्रेनिंग भी ऐसी ही है। मौजू दूसरा है, दूसरे जो साहब हैं ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं। ये 15 मिनट में पुलिस हटा लो, फिर 15 करोड़ मुसलमान मिलके 100 करोड़ हिंदुओं का कत्ल कर देंगे, ये कहने वाले के बड़े भाई हैं। यहाँ पे ये पुलिस वालों को धमकियाँ दे रहे हैं अपने हैदराबादी मिजाज में, हैदराबादी टोन में, कि मोदी पहाड़ चले जाएंगे और योगी मठ चले जाएंगे, उसके बाद ये आपका क्या हाल करेंगे। पुलिस वालों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आपने कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया, आपने यति नरसिंहानंद सरस्वती महामंडलेश्वर को गिरफ्तार किया, आपने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को गिरफ्तार किया। अलग अलग स्टेट की पुलिस ने किया है। इनके खिलाफ एक भी कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई है। यूपी में तो राष्ट्रवादियों की सरकार है, हिंदुओं के सबसे बड़े नंबरदार योगी जी महाराज की सरकार है। मोदी जी एक्शन का रिएक्शन होता है, उनका रिएक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप लोग जो आपके समर्थक हैं, जो आपके वोटर हैं, उसकी रक्षा करने में अक्षम हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण ये है कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें आप सबका विश्वास घुसेड़ देते हैं तो आपकी जो अल्ट्रा सेकुलर बनने का जो कीड़ा है वो आपको बिलबिलाने लगता है। उसके बाद आप वही करते हैं जो इतने वर्षों तक कांग्रेस ने किया है। आपको कांग्रेस के विकल्प के तौर पे इसलिए लाया गया था कि आप ये दावा करते हैं थे कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम बहुसंख्यकों की बात करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे। परंतु आप ये करेंगे तो बहुसंख्यक समाज के पास भी ये ऑप्शन होगा कि आपके विकल्प के तौर पर भी किसी को खड़ा किया जा सकता है। बहुसंख्यक समाज इतना असहाय नहीं है। हम आपके भरोसे हैं, हम आपके वोटर हैं। और मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी का वोटर हूँ, उनका समर्थक हूँ, उनको नीतियों का प्रशंसक हूँ, और अपना वोट मैं उन्हें देता भी हूँ। और मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें। कारण क्या है कि राष्ट्रवादी और हिंदुओं के लिए अभी के समय में अंतिम जो किरण है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही दिखती है।
तो अभी के तौर पे तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, परंतु हमारे नेताओं को ये बात समझ लेना चाहिए कि आप बहुसंख्यक समाज के वोटों को टेकन फॉर गारंटेड नहीं ले सकते। हम ये नहीं कहते कि आप बहुसंख्यक समाज के तुष्टीकरण के लिए कुछ कीजिए, पर हम आपसे बराबरी की अपेक्षा तो करते ही हैं। यदि कालीचरण महाराज अरेस्ट होते हैं, यदि यदि नरसिंहानंद महामंडलेश्वर अरेस्ट होते हैं, आपके जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी अरेस्ट होते हैं, अगर वो हेट स्पीच था तो ये तौकीर रजा क्या कर रहा था? वो यहाँ पे क्या बुद्ध के उपदेश दे रहा था? या ये फिर ये ओवैसी और इसका भाई और इसका एक वो घटिया नेता है वारिस पठान, ये हर तीसरे दिन आके अपना मुंह ऐसे कैसे फाड़ पाते हैं? क्या आपके पुलिस में वो तीव्रता, वो दक्षता है नहीं है? है ना? हरिद्वार की पुलिस ने अरेस्ट किया, हरिद्वार में तो आपकी सरकार है, अधिकांश प्रदेशों में आपकी सरकार है, तो आपके पुलिस तंत्र को क्या हो जाता है जब ऐसे मामले आते हैं? तो मेरा ये कहना है कि अगर वो हेट स्पीच थी तो ये भी हेट स्पीच है, और उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ और उनको अपमानित किया गया, उनको खींचा गया, उनको बसों में भरा गया और कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाए जा रहे हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, मैं खुद वकील हूँ, वो जो प्रोसेस है वो होना चाहिए। तो इनके साथ भी वही उपचार किया जाना चाहिए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।